गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं बच्चों हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे बनाते हैं, कुछ एक मेथड हम डिस्कस करेंगे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बच्चों फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से आप कैसे सिंथेसाइज करोगे एल्कोहल को। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। और एसिड की प्रेजेंस में हम वाटर को ऐड करेंगे। तो ये देखो, ये मेरे पास अल्कीन है बच्चों, ये मेरे पास क्या है, अल्कीन है, और ये मेरे पास क्या है, वाटर है। दोनों को ऐड करिए, ये मेरा कैटालिस्ट हो गया। तो हमारी क्या बन जाएगा, ये देखो डबल बॉन्ड तोड़ देना है। अब ये वाटर में दो पार्ट होते हैं, एक एच होता है एक ओ एच होता है। तो डबल बॉन्ड को आपने तोड़ दिया, एक साइड एच लगा दिया और एक साइड क्या लगा दिया, ओ एच। वो आपका बन गया बच्चों एल्कोहल, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड देखो बच्चों, हमारा ये देखो, ये तो सिमेट्रिकल है बच्चों, ठीक है। ये है मेरा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन है वो अलग अलग है, इस साइड एक है और इस साइड क्या है, दो। ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसके अंदर हमें वाटर ऐड करना है। तो बच्चों आपको पता है वाटर में दो पार्ट है आपके, एच पॉजिटिव है और ओ एच नेगेटिव है। जब भी आप अनसिमेट्रिकल में इस टाइप के आयन ऐड करोगे तो नेगेटिव पार्ट हमेशा कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा। नेगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ जाएगा, कम हाइड्रोजन वाले के पास, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड वाला देखना है हमें ये दो, ठीक है। तो ये देखो ओ एच कहाँ गया, जहाँ पे हाइड्रोजन कम था, तो ये देखो ओ एच यहाँ गया। और एच का कहाँ गया, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा थे, तो यहाँ गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, CH3। तो ये बच्चों बन गया हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बन गया हमारा, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। आप कहते हैं जी ये ओ एच है वो कम हाइड्रोजन के पास क्यों गया। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया बच्चों मार्कोनिकोव रूल। किसने एक्सप्लेन किया, मार्कोनिकोव रूल। क्योंकि ओ एच नेगेटिव है वो बीच वाले कार्बन पे इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है ना बच्चों, वो हाईली स्टेबल होता है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो कम स्टेबल होता है, इसलिए ओ एच है वो यहाँ जाता है, ठीक है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है बच्चों मार्कोनिकोव रूल ने। इसने कहा नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये बना कैसे। तो देखो बच्चों अलग अलग स्टेप फॉलो करते हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, तो हमने बताया हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं और साथ में एस कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट है। तो सबसे पहले वाटर और एच पॉजिटिव दोनों रिएक्शन करके ये आयन बना देता है बच्चों H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब ये H3O पॉजिटिव ये रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ, ठीक है। तो अल्कीन के डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख सकता ना भी एक के पास पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो इसने कार्बन ने इस पे अटैक किया हाइड्रोजन पे, तो ये कहाँ चला गया आगे। तो यहाँ से क्या निकल गया बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल। तो एक कार्बन ने हाइड्रोजन पे अटैक किया तो एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कमी हो गई, ठीक है। तो इस पे क्या जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया अपना कार्बोकेटाइन। या हम देखो ऐसे कर देते हैं बच्चों, इसको स्लाइटली पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको स्लाइटली नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला हाइड्रोजन पे अटैक किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, फिर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये देखो कार्बोकेटाइन बन गया अपना, ठीक है। अब उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में देखो क्या हो रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। जो वाटर है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा बच्चों, और जो कार्बोकेटाइन हमने पीछे बनाया था उस पर अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको देता है बच्चों, कार्बोकेटाइन को देता है। तो जैसे ही देगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड तो हो गया लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज क्या गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं रहता बच्चों, ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो फिर होता है डीप्रोटोनेशन, ठीक है। क्या होता है बच्चों, डीप्रोटोनेशन थर्ड स्टेप में। तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा। अब डीप्रोटोनेशन होगा क्या, तो ये हमारे पास अभी हमने बनाया मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल आएगा बच्चों, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन को देगा। अब कहेगा हाइड्रोजन आप अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो ताकि वो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर सके और स्टेबल हो सके, ठीक है। तो जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे चार्ज खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, OH। तो क्या बनेगा हमारा, CH2
और OH बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और साथ में क्या निकला, H3O पॉजिटिव। यही स्टार्टिंग में हमने बनाया था, किससे बना था, वाटर और H पॉजिटिव से। तो ये अलग हो गया, वाटर हमारा अलग हो गया और कैटालिस्ट हमारा अलग हो गया। तो ये तो था बच्चों मैकेनिज्म, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों सेकंड हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। ये एल्कीन हमारी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। ये फर्स्ट स्टेप है बच्चों, ठीक है। एक मॉलिक्यूल लेंगे इसका BH3 के साथ, वैसे रिएक्शन करवाते हैं बच्चों B2H6 के साथ। इसको दो पार्ट में तोड़ देते, 2BH3। तो यहाँ से हम 1 यूनिट लेते हैं, इसके साथ करवाएंगे। तो बच्चों वही है, ठीक है। भी ये क्या आपका पॉजिटिव पार्ट है और ये आपका क्या है BH2 नेगेटिव पार्ट है। तो ये बच्चों एंटी मार्कोनिको रूल को फॉलो करते हैं। तो एंटी मार्कोनिको ने क्या कहा था, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा या नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन आपके ज़्यादा होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। अपोजिट हो गया मार्कोनिको का, ठीक है। तो ये देखो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2। अब इस एक हाइड्रोजन हटा तब ये 1 यूनिट आई है। मैंने एक हाइड्रोजन और हटा दिया तो 1 यूनिट और आ जाएगी, फिर एक हाइड्रोजन और हटा दिया फिर 1 यूनिट दोबारा ऐड हो जाएगी ये, ठीक है। ऐसे ऐसे 3 यूनिट ऐड हो गई, ठीक है। तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 की 3 यूनिट बोरोन के साथ है वो कनेक्ट हो गई। अब इसके अंदर डालेंगे बच्चों हम वाटर, H2O2 और एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, H2O2, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, और एक्वा NaOH भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा एल्कोहल, ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा हमारा H3BO3, ठीक है। क्योंकि H2O2 है, दो पार्ट में टूटेगा OH OH, एक OH इसके पास एक OH इसके पास, तो 1 यूनिट बन गई। फिर OH आएगा, एक इसके पास जाएगा एक इसके पास जाएगा, 2 यूनिट बन गई। फिर तीसरा है OH इसके पास आएगा, एक OH इसके पास जाएगा, 3rd यूनिट बन गई। तो यहाँ पे बोरोन पे 3 OH हो गई, 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो उसको हम लिख सकते हैं H3BO3, जिसको बोलते हैं बच्चों बोरिक एसिड, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द रिएक्शन टेक प्लेस बाय एंटी मार्कोनिको रूल। इसको हम खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों। एंटी मार्कोनिको को हम क्या बोलते हैं, खेरास इफेक्ट। अब सेकंड बात करते हैं बच्चों फ्रोम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रोम कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपने याद रखना है बच्चों, अगर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन का रिडक्शन करोगे आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये देखो, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। वो निकल भी हो सकता है, PD भी हो सकता है और PT भी हो सकता है। प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिया, सिंपल बेस, ठीक है। अब कीटोन के केस में देखो बच्चों, हम क्या ले रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये एक्सपेंसिव होता है बच्चों, तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं। तो ये स्पेशल रिएक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे बच्चों। तो ये कीटोन है, H2 ऐड करना है तो एक H यहाँ ऐड कर देना है, एक H यहाँ ऐड कर देना, डबल बॉन्ड तोड़ देना है। तो ये देखो एक H यहाँ और एक ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ये बन गया बच्चों हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये याद रखना है भी, एल्डिहाइड का रिडक्शन आपको प्राइमरी एल्कोहल देगा और कीटोन का रिडक्शन आपको सेकेंडरी एल्कोहल देगा। आगे बात समझ में बच्चों। उसके बाद बात करते हैं बच्चों रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इनका हमें रिडक्शन करना है, ठीक है। तो इनका रिडक्शन देखो बच्चों कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कहते हैं जी मेरे पास ये एसिड है, ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों ये, ठीक है। और फिर डालेंगे हम इसके अंदर वाटर। तो ये देखो बच्चों, मैंने पहले लिखा है 1 और फिर लिखा है 2, एरे के ऊपर लिखा है। तो कहते हैं जी पहले ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, उसके बाद हम सेकंड जो रिएजेंट है वो अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रिएजेंट कंप्लीट करेगा रिएक्शन, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद सेकंड है रिएजेंट वो अपनी रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो एसिड है वो डायरेक्टली प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये देखो हमने ऊपर डिस्कस कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक्सपेंसिव है, किससे? सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो स्पेशल रिएक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये होता क्या है, पहले हम क्या लेते हैं बच्चों, एसिड लेते हैं और इसकी एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहल के साथ। जब एसिड और एल्कोहल मिलेगा बच्चों तो आपका बनेगा एस्टर। क्या बनेगा? एस्टर। अब एस्टर का आप रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी एल्कोहल। आगे बात समझ में। रिडक्शन का मतलब क्या है बच्चों? एडिशन ऑफ H2। तो इसको यहाँ से तोड़ दो, एक H यहाँ लगा दो और एक H आपने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो 2 एल्कोहल बन गए आपके और दोनों क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। तो ये है बच्चों रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से हमने एल्कोहल बनाया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ये देखो बच्चों फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। 2 स्टेप होता है, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होता है, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों। ठीक है, तो देखो और एल्डिहाइड और कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। तो ये मेरे पास या तो एल्डिहाइड ले लो या आप या कीटोन ले लो। ठीक है, ये मैंने सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया। ये मेरे पास है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली नेगेटिव और इस पे क्या होता है? स्लाइटली नेगेटिव। तो इसमें ये आर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके और कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी साइड खींच से रखता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करते हैं। तो ये फिर आगे चला जाएगा, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे ये अटैक करेगा तो, और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड रखेगा बच्चों। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी साइड ले जाता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। और ये पॉजिटिव पार्ट है, फिर ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। ये देखो ये पॉजिटिव पार्ट था और ये नेगेटिव, दोनों ऐड हो गए, इन्होंने अडक्ट बना दिया। इसको क्या बोलते हैं? अडक्ट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों। वही हाइड्रोलिसिस में क्या है? 2 पार्ट है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? H पॉजिटिव है और आपका OH नेगेटिव है। तो ये देखो ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये किस पे अटैक करेगी? H पॉजिटिव पे, और क्या बना देगी? आपका एल्कोहल बना देगी। और OH नेगेटिव है, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, क्या बना देगा? यहाँ पे ये आएगा बच्चों MgOH बना देगा। क्या बना देगा? MgOH। तो ये देखो एल्कोहल बन गया अपना। अब आप क्या करोगे बच्चों? फॉर्म एल्डिहाइड लोगे। ये देखो नीचे तीनों रिएक्शन गिवन है बच्चों। अगर आप फॉर्म एल्डिहाइड ले रहे हो, उसकी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो और फिर हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, आपको प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। अगर आप एसिटल एल्डिहाइड ले रहे हो तो आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। मैकेनिज्म सेम रहेगा बच्चों तीनों में। ठीक है, अगर आप कीटोन ले रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो आपको टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थे बच्चों रिएक्शन ऑफ फिनोल। भी फिनोल को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बच्चों हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।